Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences, very interesting sentences which we use in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट सेंटेंस। कई बार हम बोलते हैं कि उसने ऐसा किया था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो हम बोलते हैं, कहना चाहते हैं कि मेरा वैसा नहीं है, मेरा मामला कुछ अलग है, मेरा मामला अलग है। इसको बोलते हैं माई मैटर इज डिफरेंट, माई मैटर इज डिफरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज एसेंशियल फॉर यू। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि इफ यू वांट टू विन, यदि आप जीतना चाहते हैं तो ये आपके लिए आवश्यक है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है, तो यह आपके लिए आवश्यक है। इसको बोलते हैं इट इज एसेंशियल फॉर यू, इट इज एसेंशियल फॉर यू, यह आपके लिए आवश्यक है। कीप योरसेल्फ अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है उन सब की जानकारी हम रखना, उन सब की हमको जानकारी होना, उसे हम कहते हैं अप टू डेट। यानी हम कहना चाहते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रखो, अपने आप को सभी जानकारियां से अवगत रखो, तो बोलेंगे कीप योरसेल्फ अप टू डेट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज मेयरली अ वे ऑफ थिंकिंग। जब हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये तो केवल सोचने का तरीका है, तो ये तो केवल सोचने का तरीका है, इसको बोलेंगे इट इज मेयरली अ वे ऑफ थिंकिंग। ये केवल सोचने का तरीका है, ढंग है, इस प्रकार से हम कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है तो इतना जोर जोर से बात करता है कि लगता है कि वो खा जाएगा। तो यदि आप किसी से ये कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे निगल जाओगे, तो इसको बोलेंगे विल यू स्वॉलो मी नाउ, विल यू स्वॉलो मी नाउ। स्वॉलो मतलब निगलना। और कहते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमको हर चीज में पैसेंस रखना चाहिए, क्योंकि जो जितना ज्यादा पैसेंस रखता है उसको उतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है, उसका फ्रूट मिलता है और उसका परिणाम मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं हैव पैसेंस प्लीज, हैव पैसेंस प्लीज, कृपया धैर्य रखिए, कृपया धैर्य रखिए। एज यूजुअल आई से टू यू। यूजुअल जो होता है वो मतलब होता है सामान्यता, या जैसे अक्सर यूज करते हैं। एज यूजुअल आई से टू यू, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, या सामान्यता मैं जैसे आपसे कहता हूं, सामान्यता जैसे मैं कहता हूं, एज यूजुअल आई से टू यू। What do you mean? जब हम किसी बात को डायरेक्ट ना कह करके कुछ घुमा फिरा के कहते हैं तो स्पष्ट लोग जानने के लिए बोलते हैं What do you mean? यानी आपका मतलब क्या है। What do you mean? आपका मतलब क्या है। डियर फ्रेंड, जब हम किसी चीज में ट्राई करते हैं तो उस चीज में सक्सेस होते हैं। कई बार कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि मुझे तो ये काम कठिन लगता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उसको समझाने के लिए अक्सर कहा जाता है एट लीस्ट ट्राई वंस, एट लीस्ट ट्राई वंस, कम से कम एक बार कोशिश करो, कम से कम एक बार कोशिश करो, हो सकता है कि आप सफल हो जाओ, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। एट लीस्ट ट्राई वंस, कम से कम एक बार कोशिश करो। जब किसी व्यक्ति को आप मदद करते हैं और उसे अच्छा नहीं लगता है, या उसका कुछ साथ देते हैं फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है, तो यही समझाते हैं कि आप तो उसकी मदद कर रहे हैं फिर भी वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा आप उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। उसको बोलेंगे व्हाई डोंट यू लीव हिम अलोन, व्हाई डोंट यू लीव हिम अलोन, आप उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस। यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस बार बार पढ़ते, बार बार सुनते या केवल बार बार लिखते हैं तो आप भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार की वीडियोस में कुछ ना कुछ सेंटेंस नए होंगे, आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। यदि आपको इस प्रकार से ये पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Thank you for watching.